जय शनिदेव। हम सबकी कुंडली में प्रायः मानव जीवन में या हम कहीं भी जाते हैं तो एक विषय की बड़ी चर्चा होती है, या प्रायः हम लोग जब जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो कहते हैं शनि जन्य पीड़ा है। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में शनिदेव की बड़ी चर्चा होती है और प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भयभीत रहता हुआ, डरा रहता है नवग्रह के नाम पर। और बहुत सारे लोग, कुछ तथाकथित लोग तो शनिदेव के नाम पे डराते भी हैं। अगर आपकी कुंडली में भी, आपके जीवन में, आपके कहीं भी में अगर आपकी कुंडली में समझिए शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनिदेव से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो इस बार 6 जून को जो शनि जयंती आ रही है, अमावस्या का पावन पर्व है, इस दिन बस एक छोटा सा कुछ कार्य आपको उपाय करना है और शनिदेव की कृपा प्रसादी को प्राप्त करके अपने जीवन से जो शनि का जो भय है, या जो यूं कहिए कुछ तथाकथित लोगों ने जो हवा बना दिया है या जो डर का माहौल बना दिया है, वह भय दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात समझिए, शनिदेव जो हैं वो न्याय कारक माने गए हैं, न्याय प्रिय हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो समझिए आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी गलत हो रहा है, अन्यथा शनिदेव कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हाँ, लेकिन वैसे शनिदेव को की शांति के लिए तो कई सारे उपाय हैं। कभी भी आप अनुष्ठान, शांति पाठ, पूजा करा सकते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा विशेष योग बन रहा है, विशेष मुहूर्त है, विशेष समय है। इसलिए भी आप सब लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी क्या करें, क्या उपाय है, तो मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि यह समझिए साल भर के किए गए उपाय एक तरफ, यानी यूं समझिए प्रत्येक शनिवार को जो आप उपाय करते होंगे वह एक तरफ, और इस बार 6 जून को जो शनिदेव की जयंती है, शनि अमावस्या का जो पर्व है, उस दिन अगर आपने जो थोड़ा सा भी उपाय कर दिया, या शनिदेव की साधना कर ली, आराधना कर ली, या उनसे संबंधित दान पुण्य कर लिया, तो समझिए 100 सुनार का और 1 लोहार का। यानी इस 6 जून को अब आपको करना क्या है वह आप समझिएगा। सर्वप्रथम आप 6 जून को शनिदेव का दिन है, उस दिन आप प्रातःकालीन सुबह सही समय पर उठें, सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके सूर्य देवता को सबसे पहले जल दें, और उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर के आप समझिए शनि से संबंधित दान पुण्य करें। जैसे आप क्या कर सकते हैं, काले वस्तु का दान कर सकते हैं, काला कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, या काला कंबल दान कर सकते हैं, या इसके साथ साथ आप समझिए जैसे खिचड़ी का, जैसे चावल दाल आदि मिक्स करके, और उसमें सरसों तेल का विशेष महत्व है, सरसों तेल आदि आप दान कर सकते हैं। या यूं समझिए शनिदेव तब प्रसन्न हो जाते हैं जीवन में जब छोटे, असहाय, दीनहीन जनों के प्रति जो न्याय करता है, या सामान्य वर्ग के प्रति जो श्रद्धा भाव रखता है, उन लोगों के प्रति जो निष्ठा रखता है, समझिए उसको कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करते, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस दिन किसी ना किसी गरीब असहाय जन को आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना है। दूसरा, उस दिन किसी भी मंदिर में जाकर के जहां शनिदेव की मूर्ति हो, ध्यान से उस दिन आप अवश्य थोड़ा सा सरसों तेल आप अवश्य चढ़ाएं। और उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, संध्या काल में आप सरसों का तेल का एक दिया जलाएं। सरसों तेल, उसमें जो है रुई कॉटन का आप बत्ती बना करके उसमें जो है आप, और एक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जप करते हुए आप 11 बार, 21 बार, 108 बार, या आप जितना भी कर सकें अपना नाम और गोत्र बोल करके बस यही भाव शनिदेव के श्री चरणों में रखिएगा, हे शनिदेव मुझसे कोई भी अपराध क्यों ना हुआ हो, आप उसे क्षमा करें। और उस दिन मैं आपको कह रहा हूं, आप एक दिया भी अगर आपने जला दिया और समर्पित कर दिया, तो समझिए कि पूरे साल भर जो भी आपके जन्म कुंडली या कहीं भी शनि जन्य कैसी भी पीड़ा क्यों नहीं होगी, वह पीड़ा अवश्य दूर हो जाएगी। मैं पुनः अब आपको एक बार विशेष रूप से कह देता हूं, सबसे पहले आपको शनि से संबंधित दान पुण्य करना है, यानी काली वस्तु आदि दान करें आप, और उसके साथ साथ जो है गरीब असहायों का सम्मान करें, और उसके साथ साथ जो है मंदिरों में जो है आप दिए जलाएं। और विशेष रूप से एक और ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, एक आप जो है तांबे या आप कांस्य के पात्र में, या आप ना कोई पात्र मिले तो आप स्टील के पात्र में भी आप थोड़ा सा सरसों तेल भर लें, और उस सरसों तेल में आप अपना छाया, अपने आप अपना चेहरा देखें, और उस सरसों तेल को जब के अंदर जब आप अपना चेहरा देख लेंगे,
उसके बाद वो जो सरसों तेल है उसको आपको दान कर देना है, यानी छाया दान करना है। यह दान करने से आप समझिए चाहे कैसी भी समस्या क्यों नहीं हो, शनि जन्य वह अवश्य दूर होती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो समझिए कोई भी समस्या क्यों नहीं होगी, शनि देव से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित वह अवश्य दूर होगा। इसलिए पुनः मैं एक बात कह रहा हूं, मन से यह भय हटा दीजिए कि शनि की दशा चल रही है, शनि देव हमारी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो हम बहुत परेशान हैं। यह बात अपने मन से हटाइए। शनि न्याय प्रिय है, अच्छे काम करिए, शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। जय शनिदेव।